ऋषि की दिव्य मुख से कथा श्रवण करके महादेव को अत्यंत सुख मिला। यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सूक्ष्म दृष्टि देखे, सुनी महेश परम सुख माने। गोस्वामी जी की बात निराली है। यहां कथा कौन श्रवण कर रहे हैं? अकेले महादेव तो श्रवण नहीं कर रहे। कौन कौन श्रवण कर रहे हैं? माता सती और महादेव दोनों। लेकिन कैसी सूक्ष्म दृष्टि गोस्वामी जी की, सुनी महेश परम सुख माने। यहां केवल शंकर जी ने कथा श्रवण की। श्रोताओं में सती का नाम काट दिया, क्योंकि सती जी का कोई कथा में भाव ही नहीं था। कथा में शरण तो बैठी है, लेकिन मन कथा में नहीं है। मन तो माता सती के पूर्वाग्रह में बैठा है। यह कथा क्या सुनाएगा? इनको आता क्या है? ये तो श्रोता के चरणों में पड़ गए। कई बार ऐसा होता है, हम तो कथा में घंटों बैठते हैं, लेकिन कथा हम में नहीं बैठती। कई बार हम घंटों कथा में बैठते, पर कथा हम में नहीं बैठती। कथा में जब हम विराजे तो महज्जन कहते हैं, हृदय रूपी पात्र को हम रिक्त करके विराजे। एक बार एक सज्जन गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद एक डब्बे में जल भरने की चेष्टा की। जैसे हम आए हैं तो यहां से जाते समय जल भर के, जिसकी जितनी क्षमता है, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर लेकर के जाएंगे अपने घर के लिए गंगा जी के जल को। तो वह सज्जन भी गंगा जी में स्नान किए और डब्बे में जल भर कर के ले जाने के लिए उद्यत हुए। बहुत प्रयास किया, लेकिन एक बूंद जल भी डब्बे में भर नहीं सके। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जोर से बोलिए ना, और जोर से। बहुत प्रयास किया, लेकिन जल नहीं भर सके। आप कहेंगे कि हो सकता है ढक्कन बंद होगा इसलिए जल नहीं भर सके। ऐसा नहीं, ढक्कन भी खुला हुआ है तो आप कहेंगे उसमें छिद्र होगा इसलिए जल नहीं भर पा रहे। न उसमें ढक्कन लगा है डब्बे में, न छिद्र है, फिर भी प्रयास करके जल नहीं भर पा रहे। व्यक्ति परेशान। इतने में एक संत पधारे। संत ने देखा व्यक्ति परेशान है, बोले बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी जल भरना चाहता हूं लेकिन जल भर नहीं रहा। संत मुस्कुराए, बोले इधर आओ, डब्बे को लेकर के आओ। जब वो व्यक्ति डब्बा लेकर के आया तो संत ने कहा, भैया यदि इसमें गंगा जल भरना चाहते हो पहले डब्बे को रिक्त करो, खाली करो। इसमें पहले से गंदा जल भरा हुआ है। यदि गंदे जल को जब तक हटाओगे नहीं तब तक गंगा जल कैसे भर पाओगे? महाराज उसने उस जल को खिलाया, बाद में गंगा जल भरा। अभिप्राय, बोले कथा रूपी अमृत हृदय में कैसे आवे? बोले जब तक हृदय रूपी पात्र खाली न हो तब तक कथामृत से इसको कैसे भरा जाए? जब तक यह रिक्त नहीं होगा। और सती का हृदय पहले से भरा हुआ है पूर्वाग्रह से। माता सती का हृदय पहले से भरा है। घड़ा उल्टा करके बैठेंगे, घनघोर वर्षा का भी फिर उस पर क्या प्रभाव होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनी महेश परम सुख माने। क्योंकि कथा श्रवण की नहीं सती ने, सिर्फ महादेव ने सुनी तो सती जी को हटा दिया। अब कथा श्रवण की तो सोचा कथावाचक को कथा सुनने के बाद भेंट भी करनी चाहिए। बिना भेंट के कथा श्रवण करने का पुण्य नहीं मिलता। भेंट देने की प्रथा संभवतः महादेव शंकर भगवान ने चलाई। पहले कथा श्रवण करके सबसे पहली बार महादेव शंकर ने, भगवान ने बोले कुछ भेंट प्रदान करना चाहिए। ऐसे नहीं कथा श्रवण किए पल्ला झाड़ के चल पड़े, कुछ प्रदान करें। अब महादेव विचार करने लगे कि क्या प्रदान करूं। भगवान शंकर ने कहा ऋषि से, आप अपने उपयोग की कोई वस्तु चाहे तो मांग सकते हैं, मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। ऋषि अगस्त्य ने मन में विचार किया, भौतिक वस्तुएं तो संसार से बहुत मिल जाएंगी,
पर ये तो महादेव हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर से कूड़ा करकट क्या मांगना, महादेव से कूड़ा करकट क्या मांगना। कह दिया प्रभु आप देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं तो दास को भक्ति का उपदेश करें। ईश्वर के पास जब भी जाएं तो संसार की वस्तु नहीं, जब भी जाएं तो भक्ति की कामना करनी चाहिए, भक्ति ईश्वर से मांगनी चाहिए। स्वामी राम ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। निष्काम भक्ति, प्रेम प्रदान है, आदान नहीं। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। हे प्राणनाथ, मैं आपको देखूं, आप मुझे न देखना। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। क्यों? तूने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं। गोपांगनाएं महाराज कर रही थी, गोविंद कब तक नृत्य करोगे, थक गई मैं। भगवान ने कहा देखो जन्मों की प्यास, 1 2 5 10 20 50 वर्ष की नहीं, अनंत 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 जन्मों की यात्रा करते 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 गोपी पद को प्राप्त किया। गोपी क्या है? गोपी इंद्रिय श्री कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का रसास्वादन करे, जिसकी आंखें गोविंद के दीदार के लिए तरसे, जिसकी वाणी भगवान नाम गाए, जिसके हाथ ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे, जिसके चरण तीर्थाटन में परिक्रमा में लगा रहे, जिसकी सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां श्री ठाकुर जी की सेवा में, उनका मन बदल गया। कल्पना करें, भगवान फिर छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। फिर राधा रानी को भी मानो, उनको भी छोड़ करके चले गए। बाद में सबने गोपी गीत गाया, सब श्री ठाकुर जी आए। मैं अगर मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। तूने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तूने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं।